खड़गपुर के एक भव्य निजी बैंक्वेट हॉल में जैसे ही भारत की गौरवशाली वीरांगना अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर आयोजित संगोष्ठी कार्यक्रम की शुरुआत हुई। पूरा वातावरण भारतीय संस्कृति की गरिमा, श्रद्धा और गौरव से भरा था। कार्यक्रम का आयोजन भारतीय जनता पार्टी काशीपुर द्वारा किया गया, जिसमें विचार, भाव और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस मंच पर भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड की प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा ने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराते हुए कहा कि ये आयोजन केवल एक औपचारिकता नहीं बल्कि हमारी ऐतिहासिक विरासत के प्रति जीवंत श्रद्धांजलि है। उन्होंने मंच से नारी सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि अहिल्याबाई होलकर के निर्णय आज भी नेतृत्व की दिशा तय करते हैं और अगर नारी शक्ति को उचित मार्गदर्शन मिले तो वे समाज की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। मीडिया से बातचीत में रेखा वर्मा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये संगोष्ठी एक प्रेरणादायी आंदोलन की तरह है, जो हमारे इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर को नई पीढ़ी से जोड़ने का कार्य कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी न केवल राजनीतिक संगठन है बल्कि सामाजिक पुनर्निर्माण की दिशा में भी समर्पित है। कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार के राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गौरेला ने कहा कि संस्कार और सांस्कृतिक जागरूकता ही किसी राष्ट्र की असली ताकत होती है। शॉल पटका भेंट करने की कार्यकर्ताओं की ओर से हमारी जनता तालियों के साथ अपने अतिथि का स्वागत करेगी। साथ ही जिन्होंने लंबे समय तक इस उत्तराखंड में अपने कार्यकर्ता को बढ़ने का काम किया और साथ साथ कार्यक्रम आयोजित है। देखिए, जब से देश आजाद हुआ है, हमारे जो महापुरुष हैं, हमारी जो महिला सशक्तिकरण के रूप में जिन्होंने इस देश के लिए काम किया है, जो भी सरकारें रही पिछले जिन्होंने 60 साल राज्य किया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल और अहिल्याबाई जैसी हमारी जो महारानी थी, जिन्होंने वास्तविक में देश को आगे बढ़ाने में जो अपना योगदान रहा है, इन सारे लोगों की जो काम करने की शैली थी उसको जनता से दूर रखा है। केवल अपने परिवार की राजनीति, अपने परिवार के बारे में लोगों को जानने और समझने का मौका दिया, लेकिन इन महापुरुषों के बारे में इन सरकारों ने, इन सत्ताधारियों ने कभी भी कोई वर्णन नहीं किया, क्योंकि हमारी जितनी युवा पीढ़ी है कम से कम वो जाने कि हमारे महापुरुषों का क्या योगदान रहा है देश के लिए, कैसे महिलाओं ने सशक्तिकरण की एक मिसाल कायम की है, किस तरह से देश को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। इन सारी चीजों से हमारे युवा पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को वंचित रखा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, तब से हमारे महापुरुष है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हो, चाहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिन्होंने संविधान लिखा, जिन्होंने संविधान की रचना की है कि ऐसी व्यवस्था हमको देने का काम किया, अहिल्याबाई जैसी एक महिला जो हमारी प्रेरणा है,
जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। उन्होंने शिक्षा पे काम किया, जल पे काम किया, उन्होंने मंदिरों का सौंदर्यीकरण कराने का काम किया। ऐसे हजारों कार्य उनके हैं जिनके बारे में हमारी जनता को जानने का भी अधिकार है और हमारी नई पीढ़ी जो आ रही है उसको भी जानकारी हो कि हमारे किस तरह से महापुरुषों ने का योगदान हमारे देश को आगे बढ़ाने में रहा है। आज प्रधानमंत्री जी उनके पद चिन्हों पे चल के, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे जल संचय की बात हो, चाहे किसानों को मजबूत करने की बात हो, चाहे महिलाओं को सशक्त करने की बात हो, उससे 300 वर्ष पहले अहिल्याबाई ने 500 महिलाओं की ट्रेनिंग देके, प्रशिक्षण देके सेना में भर्ती कराने का कार्य किया था। महेश्वरी जैसी साड़ी बना के महिलाओं को रोजगार देने का कार्य किया था। इस तरह से उन्होंने हमारी महिलाओं को सशक्त भी किया और देश के हित में बहुत सारे निर्णय लिए। सती प्रथा को उन्होंने खत्म किया, बेटियों को अच्छी शिक्षा मिले उसके लिए उन्होंने निरंतर प्रयास किया। ऐसे बहुत सराहनीय कार्य उनके हैं जिनके बारे में आज हम सब लोग अपने कार्यकर्ताओं को बताएंगे और हमारी युवा पीढ़ी हमारे देश के महापुरुषों के बारे में, उन सशक्त महिलाओं के बारे में जानने और समझने का उनको इन कार्यक्रमों के माध्यम से मौका मिलेगा। मैम, क्या अहिल्याबाई के जीवन परिचय को स्कूल में जरूर किया जाए? जी, महिला अहिल्या देवी जी के जो जीवन है, वो जीवन गाथा स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए। देखिए, अभी तो हमने पहल की है। हमने अहिल्याबाई जी का कार्यक्रम अपने प्रदेश से लेके केंद्र से लेके, प्रदेश से लेके, जिले से लेके, मंडल से लेके बूथ तक हमने इन कार्यक्रमों का आयोजन किया है जिससे लोग जाने। आज आप बिहार जाइए, उत्तर प्रदेश देखिए, आप उत्तराखंड देखिए, मध्य प्रदेश चले जाइए, गुजरात चले जाइए, किसी को पता नहीं है कि अहिल्याबाई जी का क्या योगदान इस देश में था। तो हम सब लोग इसको नीचे तक लेके जा रहे हैं और हमारी प्रेरणा स्रोत है, हमारे लिए मार्गदर्शक है। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है, उनसे और आगे सीखेंगे। उनके मार्गदर्शन में हम लोगों को काम करना है और माननीय प्रधानमंत्री जी उनके पद चिन्हों पे चल के देश को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।